आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो गया तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक होता है सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। सिंगल स्टेप वाले केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। सिंगल स्टेप वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे मान लो रिएक्टेंट है A2 और B2। A2 B2 जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट जो है वो हो गया 2AB। तो जब कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है? तो A2 जो है ये बॉन्ड है A और A के बीच, और B2 में बॉन्ड है B और B के बीच। तो जब AB बनेगा तो एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। A और A के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, A और B के बीच का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी देना पड़ता है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोथर्मिक। और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक। अब ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक, वो डिपेंड करेगा टोटल एनर्जी पे। अगर टोटल एनर्जी रिलीज जो है वो मोर है एनर्जी गेन से, तो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, है ना। और अगर एनर्जी गेन ज़्यादा होगा और रिलीज कम होगा तो क्या होगा? इंडोथर्मिक। ये दोनों प्रोसेस हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली? A और A के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, B और B के बीच का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। A और A ब्रेक होगा, B और B के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और A और B के बीच का बॉन्ड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। दो स्टेप हो रहा है। यहाँ बॉन्ड क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन। सॉरी, ये भी बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ आ रहा है? ये जो रिएक्शन है, फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? 2AB। इस स्टेट को बुलाया जाता है ट्रांजिशन स्टेट, जिस स्टेट में बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। और ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होगा। ये प्रोडक्ट है, इस स्टेट को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी, अगर ये अनस्टेबल तो एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी मैक्सिमम होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। समझ आया? तो जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगल स्टेप रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हुआ? A2 और B2 रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बना 2AB। प्रोसेस क्या था? A और A के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। सेम टाइम में B और B और B का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा था, और उसी टाइम A और B के बीच का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। जब A और A के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या B और B के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी देना पड़ रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब A और B के बीच का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। अब ये एक्सोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। अगर एनर्जी रिलीज मोर है एनर्जी गेन से तो एक्सोथर्मिक होगा, अगर लेस होगा तो। समझ आया? तो पहले रिएक्शन मैकेनिज्म का डिफिनीशन लिखो। डिफिनीशन लिखना, इट इज स्टेप बाय स्टेप, it is step by step representation of chemical reaction. It is step by step representation of chemical reaction. हो गया? लिखो, रिएक्शन कैन बी, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड on the basis of number of step. Reaction can be classified on the basis of first single step, ब्रैकेट में लिख लेना, फर्स्ट में लिखो सिंगल स्टेप, ब्रैकेट में एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप ब्रैकेट में एलिमेंट्री रिएक्शन। सेकेंड
मल्टीपल स्टेप ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हो गया। अब फर्स्ट में लिखो, फिर फर्स्ट लिखो सिंगल स्टेप। समझ आ रहा सबको? लिखो सिंगल स्टेप, इसको नोट करो, सिंगल स्टेप, और उसको नोट कीजिए। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, है ना? ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हो गया? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी डिपेंड हो सकता है ना बेटा। इसको ट्रांजिशन स्टेट जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है, नोट कर लो। ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल। Transition state doesn't follow any rule of chemical bonding. Transition state doesn't follow any rule of chemical bonding. अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन या फर्स्ट स्टेप रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। फर्स्ट में लिखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ये जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ये कौन सा एनर्जी होगा? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई ए से। ये हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये वाला, ये क्या है? डेल एच। क्या ये? डेल एच। क्या होता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखो तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में किसका एनर्जी लार्ज है? प्रोडक्ट का एनर्जी ये वाला है ना, ये एक्टिवेशन ये वाला एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोडक्ट का एनर्जी ये है और रिएक्टेंट का ये, कौन ज़्यादा है? रिएक्टेंट का ज़्यादा है। तो जब इसमें से प्रोडक्ट के एनर्जी में से रिएक्टेंट के एंथैल्पी को माइनस करेंगे तो डेल्यू प्लस में आएगा माइनस में? नेगेटिव में। तो डेल एच जब नेगेटिव में आया तो रिएक्शन कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक। समझ आया? नोट करो इसको। इस स्टेट को क्या बोलते हैं? यहाँ वाला स्टेट जो है इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, है ना? नोट कर लीजिए। क्या मंडल जी समझ रहे हैं? इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना? हो गया?
इसमें लिख लो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट, द एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट, एनर्जी गिवन रिएक्टेंट टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हो गया? ये किस स्टेप के लिए था, ये कौन सा प्रोसेस के लिए था? ये एक्सोथर्मिक के लिए ना। सिंगल स्टेप में कौन सा? एक्सोथर्मिक, ठीक है, सिंगल स्टेप में एक्सोथर्मिक। सेकेंड लिखो इंडोथर्मिक, सेकेंड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या हुआ पांडे जी? ये रिएक्टेंट है आपका, ये प्रोडक्ट है, ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये कौन सा एनर्जी है? ये कौन सा एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी। इस स्टेट को यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग? टीएस, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसका एनर्जी है? प्रोडक्ट का लार्ज है। रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट का एनर्जी के डिफरेंस को डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डेल एच क्या होता है? HP माइनस HR, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? क्योंकि ये लार्ज है प्रोडक्ट का। देखो प्रोडक्ट का एनर्जी स्टेट ये है, रिएक्टेंट का ये, तो लार्ज है प्रोडक्ट का, तो डेल एच का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं? और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। समझ आया? नोट कर लीजिए इसको। ये जरूरी नहीं, रिएक्शन पे डिपेंड करता है। दोनों एक्टिवेशन एनर्जी सेम कैसे होगा? तुम्हारा इंटरनल एनर्जी और तुम्हारे फ्रेंड का इंटरनल एनर्जी, दोनों का एनर्जी सेम है कि डिफरेंट है? एक को एक बार में समझाते हैं तो समझ आ जाता है, दूसरे को 4 बार समझाना पड़ता है। किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हुआ? 4 बार वाले का कि 1 बार वाले का? रिएक्शन 1 बार वाले का एक्टिवेशन एनर्जी कम ना हुआ, रिएक्शन तुरंत ना हो जाएगा। एक स्टूडेंट को समझाने में 1 बार कॉन्सेप्ट को समझाया, समझ आया, दूसरे स्टूडेंट को 4 बार बताना पड़ रहा है, तो रिएक्शन किसका स्लो है? 4 बार वाले का। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? हाई होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा? अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। ऐसा केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हैं ना, लो एक्टिवेशन एनर्जी फास्ट रिएक्शन, हाई एक्टिवेशन एनर्जी स्लो रिएक्शन। समझ आ रहा है? कोई डाउट है? जैसे मान लो एक बच्चा को जेई क्रैक करना है, एक को जेई क्रैक करना था, ये 1 ईयर में जेई क्रैक कर लिया, है ना, जेई क्वालिफाई कर लिया। बी को जेई क्रैक करना है, उसको 2 इयर्स का टाइम लग गया। रीज़न ये है कि जेई क्रैक करने के लिए मान लो एनर्जी चाहिए था 100 जूल, और ए जो है पहले से पढ़ाई में ध्यान दे रहा था, 60 जूल एनर्जी लेके आया क्लास 10th में, ठीक है। और बी जो है इसके पास 40 जूल था, लेकिन इसका भी मन था कि जेई क्रैक करें। चाहिए कितना? 100। रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 100 जूल चाहिए, तब जेई क्वालिफाई करेगा। इसके पास है कितना? 60। ये रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी चाहिए है इसके पास कितना? कितना एनर्जी चाहिए इसको? 40 जूल। इसको कंप्लीट करने के लिए 60 जूल। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। किसका एक्टिवेशन एनर्जी लो है? जिसका इंटरनल ज़्यादा था, इसका 40 है और इसका 60।
कौन रिएक्शन फास्ट हुआ? 40 वाला देखो 1 साल में जेई क्रैक कर दिया, 12 पास किया, साथ में जेई भी क्रैक हो गया। जो 40 जूल वाला था जिसका इंटरनल एनर्जी, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कितना चाहिए? 60 जूल। तो लगा टाइम इसमें, क्योंकि हाई एक्टिवेशन एनर्जी स्लो रिएक्शन। समझ आ गया? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, पहला था क्या? सिंगल स्टेप। सेकेंड लिखो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, इसमें रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होगा या एक से ज़्यादा स्टेप में? तो अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है तो वहाँ एक होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रिएक्शन स्लो होता है वो रेट को डिटरमाइन करता है ना। लिख लो मल्टी स्टेप रिएक्शन में, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, सेकेंड पहला पॉइंट, इट टेक्स मोर देन वन स्टेप, इट टेक मोर देन one step for completion, it take more than one step for completion. Some unwanted particles are made during the reaction. Some unwanted particles are made during the reaction and are destroyed before the completion of reaction, and are destroyed before the completion of reaction. जैसे मान लो अभी जो हम लोग पढ़े थे रिएक्शन क्या था? A2 और B2, ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बना रहा है? 2AB। अब ये रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा होगा? मान लो A और A के बीच का बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये ओवरऑल रिएक्शन लिखे हैं, अब स्टेप लिखना स्टार्ट किए हैं, ठीक है? ए और ए के बीच का बॉन्ड था, ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा? ब्रेक हो रहा होगा, ब्रेक होगा ना। और ये किस में कन्वर्ट होगा? 2A में। बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, अब दोनों सेपरेट हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? ए और ए के बीच का बॉन्ड था, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो गया? 2A में, ठीक है? सेकेंड स्टेप में क्या था? B और B था, अब इसका एक A है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा होगा? A और B के बीच का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और B और B के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा होगा? ब्रेक हो रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? A और A के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, तो A और A के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों सेपरेट हो गया कि नहीं? तो क्या हो गया? 2A हो गया आइटम्स। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? इसका जो एक A है वो इस B के साथ रिएक्ट करेगा, तो A और B के बीच का बॉन्ड बन रहा है, और ये B और B के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट ये वाला हो गया, TS1 फर्स्ट स्टेप। ये क्या हो गया? TS2। उसके बाद क्या होगा? इसका जो प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा? AB बनेगा, और एक B है, यहाँ से एक B और यहाँ से एक A, फिर दोनों आपस में क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इसको, अच्छा ट्रांजिशन स्टेट को बाद में दिखा दें। जैसे मान लो A और A था, A2, पहला स्टेप में क्या हुआ? ये 2A बना ना, तो हो क्या रहा होगा यहाँ पे? फर्स्ट स्टेप A और A का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाएं कि A और A का बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हो गया। ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 1 है ना, ट्रांजिशन स्टेट 1। यहाँ पे क्या हुआ होगा? AB का बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ से B क्या हुआ होगा? रिलीज हुआ होगा। तो A B के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, A और B के बीच का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 2। समझ आ रहा है? थर्ड में क्या हुआ होगा? एक A था ना यहाँ पे, और इसका एक B, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा AB। यहाँ पे क्या हुआ? A और B के बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो स्टेप सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुआ है या एक से ज़्यादा स्टेप हुआ? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। इस स्टेप में क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है।
बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है एक्सोथर्मिक की इंडोथर्मिक? इंडोथर्मिक हीट गेन कर रहा है। सेकेंड वाले केस में क्या हुआ? बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है और बॉन्ड ब्रेक भी कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? थर्ड वाले स्टेप में क्या हुआ? बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसमें अनवांटेड पार्टिकल्स कौन है? कौन? एक ए, क्योंकि हमको रिएक्टेंट में क्या चाहिए? ए भी चाहिए ना, और है यहाँ पे क्या? ए, और एक बी। ये दोनों अनवांटेड है कि नहीं? ये रिएक्शन के, ये जब रिएक्शन हो रहा था उसमें बन रहा था, लेकिन क्या फाइनली अपीयर हुआ ये और बी? ये बात समझ में आ गया? नोट करो। देखिए सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। हो गया? पानी ठीक है? नमक नहीं डालिए। हाथ से इसको डालेंगे। हो गया? बीच में जो बन रहा है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसका जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कितना स्टेप बना है इसमें? 3 स्टेप ना। हो गया सबका? जल्दी करो। स्लो और फास्ट रिएक्शन में लिखा हुआ रहेगा, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा रहता है ना। तुम देखिए कैसे बना देगा, बता देगा कौन सा रिएक्शन स्लो। ऐसे जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है वो स्लो स्टेप होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? हाँ, यहाँ 2 जगह क्या इंटरमीडिएट क्या बोला? वो तो ट्रांजिशन एक ही स्टेप में जो कंप्लीट हो रहा है वो, तो उसमें तो स्लो और फास्ट होने का जरूरत ही नहीं ना है। हाँ, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड। अब एनर्जी किसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्या लग रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा वहाँ लिखा रहेगा कि रिएक्शन स्लो है या रिएक्शन फास्ट है। समझ गया? रिएक्टेंट क्या क्या था? ए प्लस बी था कि 2a प्लस A2 प्लस B2 था। A2 प्लस B2 फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट ये था ना। उसके बाद कितना ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट हुआ? 3। फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। ट्रांजिशन स्टेट हाईएस्ट है, इसको बोलाता है इंटरमीडिएट। ये 2 और ये 3। ठीक है? ये कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? किसका एनर्जी कम है? प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो कौन सा एनर्जी होगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा ना। और अगर एक्सोथर्मिक रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ नीचे आएगा। ग्राफ बनाओ तो, ग्राफ में प्रॉब्लम होता है बनाने में। किट हुआ दोनों नीचे आ गया। कैसा रिएक्शन हो गया ये? एक्सोथर्मिक। ये हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है ना, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेप इंटरमीडिएट। ये क्या हो गया? सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट। ये थर्ड ट्रांजिशन स्टेट। बना लो ग्राफ।
बना लीजिए खुद से। रिएक्शन क्या हुआ है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? हाँ एक्सोथर्मिक है ना, एंडो है। तुम जो है ना बाबू ठीक से पढ़ाई करो, ठीक है। डेल एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। एच पी का कम है, एच आर का ज़्यादा है, डेल एच वैल्यू, तो डेल एच नेगेटिव होगा तो क्या होगा? वाह, तुम यही बोला था, आपने कहा था एंडोथर्मिक। नेगेटिव बोल के एंडोथर्मिक बोल देते हैं। नेगेटिव बोला नहीं बोले, नेगेटिव सर आप कहा ना। बच्चे ने किया टीचर का, लेकिन बच्चे का जवाब दिया। चलो आगे लिखो इसमें। हर बात में आप किसी को सपोर्ट करते हैं, आपके साथ भी होता है। देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड। रिएक्शन इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड। रिएक्शन इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड। हो गया? तो सिंगल स्टेप रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन समझ में आ गया।